क्या तुम्हें अपने नीट पीजी काउंसलिंग अटेंड करने के लिए सच में ज़ायनड की ज़रूरत है? आखिर क्या चीज़ है ज़ायनड और कैसे ये तुम्हें हेल्प करती है सच में अपने नीट पीजी काउंसलिंग अटेंड करने में? हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अंकित। वेलकम बैक टू माय थर्ड एपिसोड ऑफ द सीरीज नीट पीजी काउंसलिंग टिप्स फॉर बिगनर्स। लास्ट की 2 वीडियोज़ में जो तुम लोगों ने उसके व्यूज़ दिए हैं, जो उसके कमेंट्स वगैरह हैं, जो रिस्पॉन्स रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट अब ये वीडियो इस बारे में होने वाली थी पहले कि ज़ायनड को आप बेसिक से यूज़ कैसे करते हैं। बट मुझे ये लगा कि क्या ज़ायनड को सच में यूज़ करना चाहिए, पहले ये एक्सप्लेन करना जरूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में यार जो तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, जो ओवरऑल अलग अलग लोगों ने मुझसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे यूट्यूब कमेंट्स में जो भी तुमने क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने उसी से रैंडम 10 क्वेश्चन निकाले हैं और मैं ट्राई करूंगा ज़ायनड से ही तुम्हारे ही सामने उनके आंसर्स निकालने के। तो तुम खुद ही समझ जाओगे यार कि क्या उसके आंसर सच में सेटिस्फैक्ट्री मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी टेलीग्राम वगैरह पे पीडीएफ तुम्हारे अवेलेबल है। तो तुम 4,500-5,000 रुपये जो ज़ायनड के सब्सक्रिप्शन में लगते हैं, क्या वो तुम्हें सच में मतलब खर्च करने चाहिए, वो तुम्हें इस वीडियो से समझ आ जाएगा। इन जनरल सबसे पहले ज़ायनड एक बेसिकली काउंसलिंग का हेल्प करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसकी ऐप भी आती है और जो तुम वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। जिसकी जो 2 पैकेजेस होते हैं, बेसिकली एक प्रो प्लान होता है और एक नॉन प्लान होता है। जो प्रो प्लान होता है उसमें आप क्या कर सकते हो कि स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया दोनों काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हो। 1-2 एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं लाइक रैंक स्कैन, अलॉटमेंट मैपिंग वगैरह, जो कि दूसरे प्लान में नहीं आते। ओवरऑल ये पैकेजेस लगभग तुम्हें 4.5 और अराउंड 5K के पड़ते हैं। बट अगर तुम कोई प्रोमो कोड यूज़ करते हो, जैसे कि मेरा प्रोमो कोड है बीइंग मेडिको, और जो रेफरल कोड है कोई एक और जो रेफरल कोड जो तुम्हें नीचे दिख जाएगा, ये अगर तुम दोनों यूज़ करते हो तो टोटल बीइंग मेडिको यूज़ करने पे तुम्हें 500 ऑफ होंगे, और नीचे के कोड एक और यूज़ करने पे तुम्हें टोटल 200 और मिला के 700 रुपीज़ तुम्हारे ऑफ हो जाएंगे। इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी अगर तुम सच में सब्सक्राइब करने वाले हो तो। लेकिन क्या तुम्हें सब्सक्राइब करना चाहिए, डिसाइड तुम्हें करना है, क्योंकि यार ऑब्वियसली वो जो पैसे हैं वो उतने वर्थ होने चाहिए। और तुम्हें पता चल जाएंगे 10 क्वेश्चन के आंसर जब मैं ज़ायनड के थ्रू दूंगा कि क्या तुम्हें लेना चाहिए या नहीं। तो इसके बाद जो तुम्हें स्क्रीन दिखेगी यार, वो मेरे लैपटॉप की दिखेगी। इसके बाद मैं लास्ट में समराइज़ करूंगा कि यार क्या एक्चुअल में इसकी वर्थ इतनी है। मिलते हैं यार स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन देख लेता हूँ, जो था पहला ये कि भाई मैंने आपका वीडियो देखा और मेरी रैंक अराउंड 11,000 के आसपास है, तो क्या मुझे रेडियो पे डिप्लोमा में कुछ अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ क्लोजिंग रैंक्स पे और यहाँ पे ऑल इंडिया पीजी मेडिकल पे, और यहाँ पे फिर मैं चला जाता हूँ फ़िल्टर पे। मुझे 23-24 दोनों का देखना है अभी। अराउंड 4-5 को देखने का कुछ खास मतलब अभी नहीं है, अराउंड 3 इज़ गुड। बाकी जो रैंक है वो अराउंड 11,000 के आसपास है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे 10,000 से लेके जो रैंक है वो लगभग 12,000 कर देता हूँ, ताकि आगे और पीछे लगभग 1,000 प्लस माइनस हम रख लेते हैं। और कोटा अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं सारी चॉइसेस बताऊँगा ताकि जो सब पे अप्लाई हो ये चीज़ें। कोर्स जो होता है, इन्होंने बोला है डिप्लोमा इन रेडियो, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ रेडियो। तो डिप्लोमा इन रेडियो 2 टाइप का होता है। डिप्लोमा के बारे में अगर तुम्हें आइडिया नहीं है तो तुम मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने डिप्लोमा के बारे में सब कुछ बताया कि उसका कैसा प्लेटफॉर्म होता है, क्या पीडी सेट होता है, सब कुछ। तो तुम उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, वो तुम देख सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया। अभी ये मैं रिजल्ट्स पे चला जाता हूँ। अब देखो लगभग यहाँ पे ये एक रफ स्टेट मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया है ना, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कि इन्हें कौन से स्टेट में चाहिए। बाकी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से जैसा यहाँ पे शुरू हुआ कि भाई अब तुम ये साइड में चले गए, क्या क्या ऑप्शंस ये ज़ायनड में तुम्हें बताते हैं। पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ। कोटा तो तुमने अभी डाला नहीं, कैटेगरी जनरल, स्टेट कौन सा है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, कोर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फ़ी क्या तुम्हें देनी होती है, स्टाइपेंड क्या है, इसके अलावा बॉन्ड ईयर्स कैसे हैं, और बेड कैपेसिटी कितनी है, क्लोजिंग रैंक 1-2-3 में कितनी गई थी राउंड 1 पे, फिर 24 पे कितनी गई थी। ये सारी चीज़ें तुम्हें ज़ायनड वाले इजीली जो होता है बता देते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें एक रफ आइडिया लग गया कि भाई जो तुम्हारी रैंक है वो अराउंड, जैसे तुमने यहाँ पे जो फिल किया था वो था लगभग 10,000 के आसपास। तो तुम्हें ये एक रफ पता चल गया कि यार 24 में 10,000 के आसपास जो होता है जम्मू कश्मीर का जो होता है ये इंस्टीट्यूट गया था। और फिर इसके नीचे अगर तुम देखो तो 10,000 रैंक पे ये वाली जो इंस्टीट्यूट है तमिलनाडु का कावेरी हॉस्पिटल, ये भी गया था। इसके तुम देखो तो पंजाब में अमनदीप मेडिसिटी अमृतसर का अगर अपन देखें तो ये भी गया था अराउंड रैंक 11,000 पे 23 में। लेकिन अगर तुम 24 पे देखो तो 6,000 रैंक पे ये गया था। तो ये एक तुम्हें रफ आइडिया लग जाता है इससे कि यार कैसे इसका शिफ्ट हुआ। इवन देखो अब मैं तुम्हें, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा डिटेल में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें कैसे यूज़ करना होता है। कोर्स तो डीएमआरडी को कोई दिक्कत नहीं है। फ़ी तुम स्टाइपेंड में जैसे क्लिक करते हो ना, तो तुम्हें एक रफ पता, ये तुमने देखा कि भाई ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जम्मू एंड कश्मीर का, इसकी बेड कैपेसिटी है 363 की। अब इसका जो कोटा है, तुमने अभी जनरल कैटेगरी के हिसाब से तुम देख रहे हो, राउंड 1 पे 13,600 पे गया था 23 में, और अल्टीमेटली राउंड 3 में 14,359 वाले ने इसे अलॉटमेंट हुआ था। बाकी ये 24 में, क्योंकि 2 का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे टोटल 2 सीट थी
और जो लास्ट रैंक गई वो 14,000 थी, और जो इससे ऊपर वाली रैंक गई वो 13,311 पे मिली। इसके बाद मैं जैसे दूसरी चीज़ देखना चाह रहा हूँ 24 पे, राउंड 1 2 3। तो राउंड 3 पे देखो, राउंड 1 पे 10,000 वाले को ये सीट मिली थी DMRD की, बट राउंड 2 में इन्होंने, राउंड 1 वाले ने छोड़ा, राउंड 2 में 13,000 वाले को मिली, और राउंड 3 में तुम देखो तो 5,000 रैंक वाले ने DMRD की सीट ले ली। तो इन दोनों को अगर बाद में चाहिए भी थी होगी ये सीट तो इन्हें नहीं मिली। तुम समझ रहे हो कि किस टाइप का नेगेटिव शिफ्ट राउंड 3 में तुम्हें देखने को मिलता है कभी कभी। तो ये तुम्हें सिर्फ आइडिया लग जाता है कि भाई कितना नेगेटिव शिफ्ट DMRD में 24 में हुआ था। फिर अगर तुम देखना चाहो कि हॉस्टल फी वगैरह तुमको बता देता है, स्टाइपेंड 59,000 एंड 63,000 फर्स्ट सेकंड ईयर, दोनों का स्टाइपेंड तुम्हें यहाँ से पता चल जाता है। बाकी और कोई डिटेल्स है तो यहाँ पे तुम किसी भी चीज़ में क्लिक करके ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हो। बाकी बेड कैपेसिटी तो साइड में यहाँ पे बताया था जैसे मैंने तुम्हें बताया, और क्लोजिंग रैंक से तुम्हें एक आइडिया लग जाता है कि जो लास्ट रैंक उस सीट में उस कैटेगरी में मिली थी वो कितने पे गई थी। अब जैसे यहाँ पे हर चीज़ में जैसे 2 लिखा है, इसका मतलब 2 सीट्स थी वहाँ पे। फर्स्ट जो सीट है वो 12,000 पे गई, सेकंड सीट 13,000 पे गई। तो इस टाइप से जो होता है तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होता है तुम्हें लगभग पता चल गया कि भाई हाँ आपको मिल सकता है। इवन झारखंड का जो इंस्टीट्यूट है टाटा मोटर्स, इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट, लेकिन इसके स्टाइपेंड 56,000 है। बाकी ये है कि देखो यार, ये 11,000 पे एक बार अलॉट हुआ था, बट थर्ड राउंड पे नेगेटिव शिफ्ट के कारण 8,300, और 24 पे अगर तुम देखो तो 6,800 पे जो होता है ये अल्टीमेटली अलॉट हुआ। तो देखो कितना नेगेटिव शिफ्ट मिलता है। तो इसके तुम एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि किन इंस्टीट्यूट के आसपास तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है और किस इंस्टीट्यूट का तुम्हें मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तुम और नीचे जाते जाओगे तो तुम्हें और बाकी इंस्टीट्यूट के बारे में भी पता चलता जाएगा कि भाई उड़ीसा का विकास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर अपन देखें तो ये 11,989 पे गया। तो एक रफ आइडिया तुम्हें लगे कि भाई हाँ ये इंस्टीट्यूट जो है जहाँ से मुझे DMRD मिल सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन जो होता है पूछा गया वो है कि भाई मैं फर्स्ट जनरल की ठीक है DNB मेडिसिन मुझे चाहिए 9,800 पे, डिसेंट DNB मेडिसिन कॉलेजेस हैं या नहीं, या मिलेगा या नहीं। तो यार कोर्स को मैं यहाँ पे अभी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ DNB जनरल मेडिसिन। अभी मैं सिर्फ, और कोई इन्होंने स्टेट का कोई उन्होंने बताया नहीं, इसलिए और कोई अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। रैंक जो है इनकी वो है अराउंड 9,800। तो मैं अभी इस काम करता हूँ यहाँ पे 9,000 ले लेता हूँ, और जो अपर 90,000 हो गया, ये 9,000 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो ये है मैं 11,000 ले लेता हूँ अपर जो रैंक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट मैंने ले ली। अभी हम तुम अगर यहाँ पे देखो तो यार वेस्ट बंगाल का कॉलेज ऑफ मेडिसिन अभी नाडिया का यहाँ पे गया था 23 में 9,000 पे, पर 24 में 2,440 पे। तुम देख रहे हो कि कितना डिफरेंस आ जाता है हर राउंड पे, कितना अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, और तुम्हें इन टूल्स का यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट राउंड पे इन्होंने एडमिशन लिया होगा तभी सेकंड राउंड पे इस सेम रैंक वालों को ये अलॉट हुई। ऐसा बहुत रेयर चांस है कि बिना एडमिशन लिए सेम रैंक वालों को अलॉट होती है। इसके बाद इन्होंने ये सीट छोड़ी, इसलिए थर्ड राउंड पे 2,000 रैंक वाले ने भाई इसमें DNB मेडिसिन ली है। क्योंकि MD मेडिसिन के लिए लोग ट्राई करते हैं, जब उन्हें नहीं मिलता तो DNB पे जाते हैं, तो नेगेटिव शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये तुम्हें सिर्फ इतना देख के ही अंदाज़ा लग जाता है कि भाई हाँ इसने छोड़ी इसने ली, पर 2,400 वाले ने ली। क्या पता 6,000 रैंक वाले को अभी लग रहा था होगा कि भाई ये छोड़ेगा तो मुझे मिलेगा, बट 2,000 वाले ने ले ली। तो यार इतना फ़र्क जो होता है आ जाता है, और सिर्फ इससे ही तुम्हें आइडिया लग जाता है कि कितना कुछ यहाँ पे चेंज है। तुम्हें स्टाइपेंड के बारे में पता करना है, सेकंड ईयर का स्टाइपेंड कितना है, तो सेकंड ईयर का स्टाइपेंड 53, थर्ड ईयर का स्टाइपेंड 57, ये तुम यहाँ से पता लगा सकते हो। अब इनकी जो रैंक है 9,800, इसके बारे में हमें मेन पता करना था। तो अभी तुम देखो, अगर तुम्हें इतना डिटेल नहीं चाहिए ना, 23 का नहीं चाहिए, तो अभी एक काम करते हैं अपन 23 को हटा देते हैं और सिर्फ और सिर्फ 24 को रखते हैं। तो क्या थोड़ा कन्फ्यूज़न तुम्हें कम होगा, ताकि तुम्हें सिर्फ लास्ट ईयर के बारे में देखना हो। तो 24 के बारे में अगर देखो तो ये 9,000 रैंक पे लगभग तुम देखो तो पंजाब का ये वाला हॉस्पिटल, लुधियाना का हॉस्पिटल तुम्हें अलॉट हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर का छत्तीसगढ़ का अगर तुम DNB मेडिसिन देखो तो ये 9,000 रैंक पे जो होता है अलॉट हुआ है लास्ट थर्ड राउंड पे, जो कि इसमें 2 सीट्स थी। तो जो एक सीट है वो अलॉट हुई 8,600 पे, सेकंड सीट अलॉट हुई 9,013 पे। तो ये जो होता है तुम्हें एक रफ आइडिया लग गया कि भाई ये सारी ऑप्शन है। तुम्हारा रैंक अगर 9,800 है तो तुम ये जैसे अपोलो स्पेशलिटी हॉस्पिटल मदुरई का है, ये 9,800 पे लास्ट टाइम थर्ड राउंड पे गया था। फर्स्ट राउंड पे अगर तुम देखना चाहो और नीचे जाके तो 10,000 पे भी कुछ सीट्स DNB मेडिसिन का अलॉट हुई थी, जैसे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल की। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें एक रफ आइडिया दे देती है कि भाई कौन से इंस्टीट्यूट है जो तुम्हें भरने चाहिए। तुम स्टेट पहले सेलेक्ट कर लो अपना प्रेफरेंस, बाकी लास्ट टाइम पे क्या अलॉट हुआ था, फिर उसके बारे में सारी डिटेल जैसे मैंने बताया, तुम बेट्स वगैरह किसी चीज़ पे क्लिक करके यहाँ से सारी डिटेल जो होता है तुम जान सकते हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने इससे निकाल लिया। बाकी थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि भाई मुझे 10,000 के आसपास रैंक मिली, हमें रेडियोलॉजी चाहिए थी, बट महाराष्ट्र में मुझे DMRD चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट महाराष्ट्र में अपन क्या कर सकते हैं, DMRD के बारे में पता लगा सकते हैं कि नहीं।
तो अभी हमने कोर्स तो DMRT सेलेक्ट किया हुआ है, बाकी हम स्टेट हम एक काम करते हैं कि महाराष्ट्र देख लेते हैं, ठीक है। इनकी रैंक भी अराउंड 10,000 है, तो अभी इसको रैंक को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में हम देख लेते हैं कि भाई 10,000 सॉरी कोर्स DNB मेडिसिन सेलेक्ट हुआ था, DNB मेडिसिन की जगह अभी मैं यहाँ पे कोर्स सर्च कर लेता हूँ, रेडियो विच इज़ डिप्लोमा इन रेडियो, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। और ये अलॉट हुआ है किन किन चीज़ों पे, तो महाराष्ट्र में देखो यार इतने इंस्टीट्यूट, अगर तुम जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा अगर तुम ये वीडियोस देख रहे हो तो यार तुम्हारे लिए है कि भाई तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन सारे इंस्टीट्यूट के बारे में पर्सनली जाके पता करो, कोई तुम्हारा फ्रेंड है उससे पता करो, कि भाई वहाँ के रेसिडेंट से बात करो, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार एक्चुअल वहाँ पे वर्क लाइफ कैसी है, क्या तुम्हें कितना एक्चुअल में तुम्हें मतलब हैंड्स ऑन वगैरह मिलता है, USG पे कितना हैंड्स ऑन मिलता है, अगर सर्जिकल ब्रांच है तो उस पर क्या हैंड्स ऑन मिलता है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी। अगर तुम्हारी रैंक 10,000 के आसपास है, तुम महाराष्ट्र में देख रही हो या देख रहे हो, तो विवेकानंद हॉस्पिटल तुम्हें अलॉट हो सकता है, पावना हॉस्पिटल लास्ट ईयर अलॉट हुआ है। तो ये चीज़ें तुम्हें एक रफ आइडिया दे देती है कि भाई हाँ ये ऑप्शंस मेरे पास हैं, इसमें से मुझे किन चीज़ों को ऊपर रखना है नीचे रखना है, ये तुम बेड्स में जाके देख के तुम्हें एक रफ आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ राउंड 1 पे ये हुआ था, राउंड 3 पे ये हुआ था, यहाँ पे इतने इतने स्टाइपेंड है, ये इसकी बेड कैपेसिटी अराउंड 200 है, तो कितना बड़ा हॉस्पिटल है इसका भी तुम्हें आइडिया लग जाता है। तो ये तुम आराम से इस क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हो। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भाई CTVS DNB पे क्या रैंक रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अभी मैं सीधा रैंक, क्योंकि उन्होंने रैंक पूछी है तो रैंक मैं यहाँ सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उन्हें रैंक जाननी है कि भाई CTVS DNB किस रैंक पे मिलता है। देख रहे हो तुम क्वेश्चन कितने डिफरेंट आते हैं सबके, और तुम लोग मुझे फटाफट ये सारे क्वेश्चन भेज देते हो, बट कोई ना, मैं अपने साइड से ट्राई करता हूँ। अभी स्टेट भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रैंक पूछी है। तो इन्होंने सर्च किया कि भाई DNB CTVS के बारे में, तो DNB कार्डियोथोरेसिक सर्जरी अपन सर्च कर लेते हैं और लेट्स टॉक अबाउट कि भाई क्या रैंक पे ये चीज़ें मिलती है। मैं जनरल के हिसाब से ही बता रहा हूँ अभी हर चीज़ें। गंगाराम पे देखो, अब तुम्हें ये उन्होंने पूछा कि भाई क्या रैंक होती है CTVS जनरल मतलब CTVS की DNB की, तो मैं अब ये बताऊँ कि भाई गंगाराम जैसे है तो वो 2024 पे कितने पे गया, अभी इन्होंने सारा का अप्लाई कर दिया, बट मैं 24 का बस देखना चाह रहा हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3rd राउंड तक। तो यहाँ पे 24 में अगर मैं देखूँ तो 7,600 पे गई। अब इसका सबसे लास्ट रैंक में देख लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई 37,000 पे भी मेडिकल कॉलेज कोलकाता वेस्ट बंगाल में DNB CTVS गई है 24 में लास्ट ईयर ही। तो 7,000 से लेके 37,000 तक DNB CTVS गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहाँ से मिल गया। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो इनका क्वेश्चन है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन देख लेते हैं वो है क्वेश्चन कि भाई 75,000 रैंक पे EWS पे जनरल डिप्लोमा मतलब बेसिकली EWS पे क्या डिप्लोमा सीट्स जो होती है हमें मिल सकती है। फिल्टर मैं कर लेता हूँ, कैटेगरी जो होता है मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ जनरल के साथ साथ EWS भी इस बार जो होता है मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। और क्या हम देखते हैं कि भाई 75,000 रैंक के आसपास कोई सीट आपको मिल भी सकती है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 24 के सारे राउंड्स अपन देखने वाले हैं। कोटा अभी अपन NB डिप्लोमा का कोटा देख लेते हैं क्योंकि इन्हें मेन डिप्लोमा की चीज़ें ही चाहिए, स्टेट कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोर्स कोई स्पेसिफिक नहीं, इन्हें कोर्स ही पता करना है। लेट्स सर्च। तो देखो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई कि EWS पे अगर आप देखो तो तुम्हारी रैंक अगर मान के चलो यहाँ पे तुम्हारी रैंक है 73,000, तो 24 में राउंड 4 में जो होता है तुम्हें EWS कैटेगरी पे डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन मिल चुका है। डिप्लोमा इन ऑप्थेल भी अलॉट हुआ है वेस्ट बंगाल में अराउंड 68,000 एंड 72,000 पे। इसके अलावा राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये जो होता है कोर्सेस अलॉट हुए हैं डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन। तुम अगर देखो तो तुम्हें 6 में से 5 कोर्सेस डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन के मिल रहे हैं, तो तुम्हें एक रफ आइडिया लग जाएगा कि भाई मुझे डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन जो होता है मिल सकता है। तो ये तुम अभी तुम देखो तो यहाँ पे पता चल गया तुम्हारे इस हिसाब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। बेसिकली DCH हॉस्पिटल्स के बारे में इन्हें पता करना है, कर्नाटका के बारे में। तो ये तुम कैसे पता कर सकते हो अगर तुम कर्नाटका के बारे में पता करना चाह रहे हो। इनकी कोई रैंक स्पेसिफाई नहीं है, तो अपन रैंक जो होता है सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। इसके बाद कोटा जो होता है अभी अपन क्या कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं, अभी अपन है ना कैटेगरी अपन जो होता है जनरल EWS को भी हटा दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ। अभी तुमने कोर्स बोला कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ DCH हॉस्पिटल्स के बारे में पता करना है और कर्नाटका में पता करना है, तो फिर ये आपने डाल दिया कर्नाटका और फिर तुमने सर्च कर लिया। तो ये देखो कर्नाटका में सारे जो DCH हॉस्पिटल है ना ये उसकी लिस्ट आ गई। अगर तुम जिसने कमेंट किया अगर तुम ये वीडियोस देख रहे हो तो यार तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कैटेगरी में तुम्हारी किस जो क्लोजिंग रैंक थी 24 में 12,000 के अराउंड थी, तो कहीं पे 24,000 के अराउंड भी थी। तो कौन से इंस्टीट्यूट में किस टाइप से नेगेटिव शिफ्ट हुआ क्या है, अगर तुम्हें उसके बारे में पता करना है स्टाइपेंड वगैरह के बारे में तो वो यहाँ से पता कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें जो होता है तुम्हारे, इससे आराम से तुम्हारे अपने आंसर्स यहाँ पे मिल सकते हैं बिना किसी को पूछे, बिना किसी के लिए तुम्हारा वेट करने का कोई सेंस नहीं है। अब तुम देखो एक चीज़ और मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हावेरी, यहाँ पे बॉन्ड की जो पेनल्टी है, पहली बात तो यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है, ये भी NBMS का ही डिप्लोमा है, बट यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है और यहाँ पे 20 लाख की पेनल्टी है। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होगी कि भाई कहाँ पे बॉन्ड है और कहाँ पे नहीं है। सेम चीज़ तुम जनरल हॉस्पिटल जयनगर पे जाओ कर्नाटका में, NBMS का ही कोर्स है DCH, बट स्टिल 1 साल के 20 लाख की जो होती है पेनल्टी है, 300 बेड की कैपेसिटी है। तो तुम्हें ये ध्यान देना है भरते टाइम कि भाई बॉन्ड पेनल्टी और बॉन्ड ईयर्स वगैरह है या नहीं है। तो ये तुम्हारे लिए जो होता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हें अपना कोर्स वगैरह सेलेक्ट करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि भाई DGO हॉस्पिटल कर्नाटका के बारे में। तो सेम क्वेश्चन है, बट ये कि इनका कोर्स जो होता है डिफरेंट है। तो अभी अपन क्या करते हैं, ऑप्शन गायनी में अपने को चाहिए डिप्लोमा, तो ये हम देख लेते हैं। स्टेट मैंने कर्नाटका ही सेलेक्ट किया, जनरल के हिसाब से ही मैं देखना चाह रहा हूँ। तो ये सारे जो हैं ये DGO हॉस्पिटल जो होते हैं कर्नाटका में है। अब तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता करना है तो पहले तो यार तुम्हें बॉन्ड, तुम्हारा बॉन्ड यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड है KC जनरल हॉस्पिटल में, कर्नाटका में हावेरी में बात की थी, जयनगर में इस कोर्स में 20 लाख का जो होता है बॉन्ड है 1 साल का। ये तुम्हें कंसीडर करना चाहिए हमेशा अपनी चॉइस फिलिंग करते टाइम कि भाई कहाँ बॉन्ड है या नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। स्टाइपेंड भी तुम्हें क्लिक करके देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे स्टाइपेंड 45,000 और 50,000 है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अभी अपन अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, वो है कि डिप्लोमा के टाइम स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं। यार इसके लिए वैसे तुम्हें ज़ायनट की ज़रूरत नहीं। हाँ भाई डिप्लोमा के टाइम स्टाइपेंड मिलता है हर मंथ। देखो यार अगर तुम, अब फिर भी तुम अगर ज़ायनट का यूज़ करना चाहो, अगर तुम ये वीडियो भाई नहीं किसी ने देखी और उसे लगता है कि भाई स्टाइपेंड मिलता है या नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा, अभी तुम कोटा में चला जाओ, आप चले जाओ सिर्फ NBA डिप्लोमा पे, तो कोर्स वगैरह भी तुम छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ सर्च कर लो क्या है। तो तुम जीमर्स मेडिकल कॉलेज हिम्मतनगर का स्टाइपेंड तुम देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर में 75,600 और 82,320 रिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारी रैंक। तुम्हें अगर ये कॉलेजेस अलॉट होते हैं NBMS DMRD में, तो ये तुम्हारी स्टाइपेंड है। तुम्हें कावेरी हॉस्पिटल चेन्नई का तुम्हें देखना है तो 52,000 और 53,000। ऐसे करके तुम किसी भी कॉलेज का स्टाइपेंड फटाफट तुम पता कर सकते हो। तुम्हें देखो यहाँ पे BPS मेडिकल कॉलेज सोनपत हरियाणा में 1 लाख जो है स्टाइपेंड है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 1,04,000 का स्टाइपेंड है। तो यार देखो इतना फ़र्क पड़ जाता है तुम्हें जब तुम इंस्टीट्यूट जो होता है सेलेक्ट करते हो। तो स्टाइपेंड के बारे में तुम्हें पता करना है तो भी तुम बहुत इजीली यहाँ पे पता कर सकते हो, बॉन्ड ईयर्स के साइड दिया ही हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है अपन देख लेते हैं, वो है कि यार हमें ऑर्थोपेडिक में डिप्लोमा है या नहीं। जैसे कि तुमको कोर्स के बारे में आइडिया करना है कि भाई क्या इसमें भी डिप्लोमा होता है। लेट्स सर्च यार कि कोर्स में अपन डिप्लोमा होता है कि नहीं। अभी मैं कैटेगरी जो होता है कोटा जो होता है मैं अभी हटा दे रहा हूँ। कोर्स जो होता है इन्होंने बोला है ऑर्थो में डिप्लोमा, तो ऑर्थो में मैं सर्च कर रहा हूँ डिप्लोमा पर। तुम अभी एक ध्यान दो कि यहाँ पे डिप्लोमा का ही ऑप्शन है, NB डिप्लोमा का ऑप्शन नहीं है। फिर भी मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो 2 ऐसे मुझे कॉलेजेस मिले, LLRM मेडिकल कॉलेज मीरठ जहाँ पे डिप्लोमा ऑर्थो चल रहा है, और डिप्लोमा ऑर्थो जहाँ की ये फीस ये सब है, स्टाइपेंड वगैरह देखो स्टाइपेंड यहाँ पे 1 लाख प्लस है और ये क्लोजिंग रैंक जो है 2024 में गई है। यहाँ पे 2 साल प्लस का जो होता है यहाँ पे अराउंड बॉन्ड है और 20 लाख प्लस की पेनल्टी है। तुम पूरी डिटेल यहाँ पे जाके देख सकते हो कि 1 लाख और 1,04,000, और टैक्स वगैरह जो होता है स्टाइपेंड से डिडक्ट होते हैं, HRA वगैरह भी डिडक्ट होता है, ये सारे स्टाइपेंड है। नॉन सर्विस कैंडिडेट के लिए 2 साल का बॉन्ड है प्लस बैलेंस स्टाइपेंड, और इन सर्विस के लिए 10 साल और इवन 1 करोड़ का बॉन्ड एप्लीकेबल। ये पूरा डिटेल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पे मिल जाता है अगर तुम ऐसे इंटेलिजेंटली ये सारी चीज़ों को करते हो। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई DNB का कट ऑफ कितना जाता है। तो यार DNB के कट ऑफ के बारे में पासिंग रेट क्योंकि अब तुम ज़ायनट से नहीं पता कर सकते, स्टिल अगर मैं DNB साइकेट्री का मैं कट ऑफ देखना चाहूँ तो मैं साइकेट्री यहाँ पे सर्च करूँगा, और DNB साइकेट्री के बारे में ऐसे मैं अगर सर्च कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कट ऑफ, क्योंकि इन्होंने कोई अपनी स्पेसिफाई नहीं की स्टेट वगैरह। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो जो गंगाराम है दिल्ली का, वो तुम्हें मिलता है 7,200 पे जो था लास्ट टाइम अलॉट हुआ है। और अगर मैं लास्ट देख लूँ तो ये अलॉट हुआ है अराउंड 20,000 पे भी अलॉट हुआ है। विजयवाड़ा का ये हॉस्पिटल, आंध्र प्रदेश का ये हॉस्पिटल अलॉट हुआ है, एज वेल एज कर्नाटक के कुछ हॉस्पिटल, बिहार के हॉस्पिटल भी अलॉट हुए हैं। अराउंड 25,000 28,000 पे भी ये चीज़ें अलॉट हुई हैं। तो ये तुम्हें एक रफ आइडिया दे देता है कि भाई हाँ इस रैंक पे ये चीज़ें अलॉट होती हैं। और किस मतलब अब तो अगर तुम इसको 23 में भी देखना चाहो तो 23 में भी टिक कर सकते हो, तो तुम्हें एक और आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ 23 में कहाँ पे गया था। जैसे ये 12,000 पे गया था 24 में, 14,000 के अराउंड गया था 23 में।
तो ऐसे करके तुम कंपेयर कर सकते हो, तो तुम्हें अपनी रैंक के आसपास कौन से हॉस्पिटल है ना वो तुम्हें पता चल जाएंगे। बाकी यार चलते हैं अभी तुमसे मैं डायरेक्टली बात करता हूँ कि ये सारे जैसे तुम्हें क्वेश्चन है अभी मैंने लगभग तुम्हें बताए, तो तुम कैसे अभी इसको यूज़ कर सकते हो। तो यार फाइनली 10 क्वेश्चन हो गए हैं और अभी तुम्हें एक रफली शायद समझ आ गया होगा कि कैसे सारे क्वेश्चंस के आंसर ज़ायनर से काफ़ी इजीली निकलते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया कि मैंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए या फिर क्यों मैं फिल्टर्स इतने चेंज कर रहा हूँ, इन फिल्टर्स का काम क्या है, अलॉटमेंट का क्या काम है, क्लोजिंग रैंक का क्या काम है, रैंक स्कैन वगैरह क्यों होता है, अलॉटमेंट मैपिंग क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आगे। बट ये इससे तुम्हें एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि देखो यार तुम्हें टेलीग्राम पे पीडीएफ्स मिलेंगे, आई नो टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है, लास्ट 23 के 22 के 24 सब तुम्हारे पास अवेलेबल है। बट क्या होता है ना कि एक पीडीएफ में जनरली या तो किसी में बॉन्ड है, बॉन्ड के बारे में सब दिया है, तो किसी में रैंक के बारे में सारी चीज़ें दी है, तो किसी में स्टाइपेंड नहीं दिया, किसी स्टेट में किसी उसकी कोई अलग पॉलिसी है, मान लो फर्स्ट ईयर में कितना स्टाइपेंड, सेकंड ईयर में स्टाइपेंड, ये नहीं पता, बेड कैपेसिटी किसी एक पीडीएफ में नहीं दी हुई है, किसी एक में एक राउंड का अलॉटमेंट है, किसी दूसरे पीडीएफ में दूसरे राउंड का अलॉटमेंट है। तो क्या होता है तुम्हें ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जो चीज़ तुम्हें डिसाइड करने में हेल्प करती है एक्चुअल में, उसके बजाय तुम इसी में लग जाते हो कि यार इसको लिख लो यहाँ पे ये करके। तो इन चीज़ों को समराइज करके ज़ायनर तुम ऐसा नहीं कि कुछ नया दे रहा है, बट ये समराइज करके तुम्हें एक सामने तुम्हारे रखता है, जो तुम्हें काफ़ी डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प करती है, तुम्हारा टाइम बचाती है, क्योंकि काउंसलिंग का जो टाइम होता है ना वो काफ़ी प्रीशियस होता है। तुम्हें तुम्हारे रैंक के अराउंड क्या मिल सकता है ये लगभग तुम्हें आइडिया हो जाता है अगर तुम सच में ज़ायनर को अच्छे से यूज़ करते हो। तो यार अगर तुम्हें लगा इस वीडियो से कि यार सच में ये चीज़ तुम्हारे लिए वर्थ इट हो सकती है, तो डेफिनेटली इसकी बात की सारी वीडियोस इसी से रिलेटेड होगी, फ्रॉम द बेसिक्स कि यार जो पहली बार ज़ायनर यूज़ कर रहा है कि कैसे उसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसे देखनी चाहिए, हर रैंक वालों के लिए, हर कैटेगरी वालों के लिए, सबके लिए मैं वहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताऊंगा इसके आगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर तुम्हें ये चीज़ वर्थ इट लगी, तुम्हें ये पैकेज लेना है, तो तुम मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो बीइंग मेडिको, इससे तुम्हें 500 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे, एज वेल एज जो मेरा रेफरल कोड है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो तुम डालोगे तो तुम्हें 200 रुपीज़ और ऑफ मिलेंगे। तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास प्रोमो कोड है इसलिए मैं वो प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोमो कोड नहीं डालोगे कोई इशू नहीं। अगर तुम्हें वर्थ इट लगता है तो तुम अपने हिसाब से तुम्हें जहाँ से सही लगता है तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ज़ायनर यूज़ करके ही मैंने काफ़ी कुछ अपने जो भी मुझे लगा कि यार मैंने जो भी नॉलेज जो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, मुझे ज़ायनर से काफ़ी हेल्प हुई थी। तो यार इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वर्थ इट है, तो मेरा प्रोमो कोड लगा देना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद की सारी वीडियोस ज़ायनर के पूरा बेसिक से लेके प्रो तुम्हारे बनाने तक के लिए होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।